अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आप में से मेरे बहुत से फ्रेंड्स का क्वेरी आता है कि हम यूट्यूब के किस चैनल से पढ़ाई करें, किस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि बहुत से चैनल हैं जो आपको पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आप सबको फॉलो करने लग जाएंगी तो आपकी तैयारी तो नहीं होगी, बट आपका कन्फ्यूज़न लेवल बढ़ते जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप सिर्फ 1 से 2 चैनल्स को ही फॉलो करिए। मैंने आपको पहले भी बता रखा है अपने वीडियोस में कि अगर आप इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम से हैं, किसी भी मीडियम से हैं, आप लेट्स लर्न को फॉलो करिए। इनके प्लेलिस्ट में जा कर के आप जो 3rd प्लेलिस्ट है 2022 का, उससे अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। जो भी मैराथन क्लासेस है उससे पहले स्टार्ट करिए। मैराथन क्लास में आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ से पहले वीडियो स्टार्ट होता है और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी फिर आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो सीडीपी के लिए बेस्ट है हिमांशी मैम, लेट्स लर्न, आप इनको फॉलो करिए। एक भी वीडियो आप छोड़िए मत, इनके जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको 2 से 3 बार आप देख जाइए। इससे बेस्ट आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। जो वीडियो आपको समझ में नहीं भी आ रही है उसको भी 2 बार देखिए और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आप सचिन एकेडमी चैनल को फॉलो कर सकती हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चैनल है ये। ईवीएस के लिए स्पेशली मुझे चैनल काफ़ी पसंद है। आप ईवीएस के लिए इनके प्लेलिस्ट में जा कर के, और ये जो सचिन सर है ना, ये आपको एकदम एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी में होता है सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाते, ये सबसे बेस्ट पार्ट है इनका। तो इनके प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपनी ईवीएस की तैयारी कर सकते हैं। इससे बेस्ट कोई नहीं है ईवीएस के लिए। और एसएसटी के लिए भी इनके प्लेलिस्ट में आपको बहुत अच्छे से जो 2nd पेपर है उसके लिए काफ़ी अच्छे से वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये 2 चैनल्स हैं जिनसे आप अपना सीडीपी मैथ्स और सीडीपी दोनों आपको लेट्स लर्न में मिल जाएगा। ईवीएस और हिंदी इंग्लिश ये दोनों आपको सचिन एकेडमी चैनल में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश भी आप लेट्स लर्न से पढ़ सकते हैं। अब जो मैं 3rd चैनल आपको रिकमेंड करूँगी, अगर इन सब से आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है गुरुजी वर्ल्ड। ये सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाते हैं और कुछ नहीं करवाते, सिर्फ क्वेश्चंस बताते हैं। तो आप इनको फॉलो करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 3 चैनल्स हैं, आप सिर्फ इनको ही फॉलो करिए। अगर इनसे ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे तो कन्फ्यूज़न का जो लेवल है वो आपका बढ़ेगा, बिना मतलब की चीज़ें पढ़ेंगी। टाइम कम है तो इसीलिए बेटर होगा कि आप फालतू चीज़ें ना पढ़ें, सिर्फ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है एग्जैक्टली वही सब चीज़ें पढ़ें आप। तो इसलिए सिर्फ इन 2 चैनल्स को फॉलो करिए। इसके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको 3rd चैनल बताया आप उसको भी फॉलो कर सकती हैं। और अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी ने मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट किया जब मैंने दिसंबर में अपना पेपर दिया था, और इसी की वजह से मेरा 92 मार्क्स है, वरना मेरा 100+ होता ही होता। हुआ ये कि हिंदी की मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी और हिंदी में जब मेरा टाइम लग गया तो मुझे मैथ्स के लिए टाइम कम पड़ा, और जल्दीबाजी में मैंने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस क्लिक ही नहीं हुआ है मुझसे। मैंने उसको किया है अटेम्प्ट, बट जब मैंने आंसर की अपना चेक किया तो उसमें स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये कमी हो जाती है जब हम हड़बड़ाहट में कोई चीज़ करते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई अटेम्प्ट नहीं दिया था और हिंदी की, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने हिंदी की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो हिंदी में करना क्या है कि गद्यांश पद्यांश, अगर आपने पेपर 1 हिंदी ले रखा है लैंग्वेज में, तो आपको जो है एक पैसेज मिलेगा और एक पोइट्री मिलेगा। अब पैसेज में करना क्या है कि एक क्वेश्चन आता है कि इस पैसेज का टाइटल क्या होगा, ये जो पद्यांश है इसका टॉपिक क्या हम दे सकते हैं। तो इसके लिए हम पूरा पैराग्राफ पढ़ने लग जाते हैं और वो पैराग्राफ आराम से हमारा 5 मिनट तो ले ही लेता है। अब करना यही है कि अगर कभी भी टाइटल पूछे तो सिर्फ स्टार्टिंग की 2 लाइन और लास्ट की 2 लाइन, ये मैंने कल सीखा है कि सिर्फ आपको ऊपर की 2 लाइन पढ़नी है और नीचे की 2 लाइन पढ़नी है, और इनसे ही आपको जो टाइटल समझ में आया वही आपको ऑप्शन में जा कर के टिक करना है।
क्योंकि मैं CBSE बोर्ड से रही हूँ, मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहा है और कभी हिंदी पे इतना ध्यान भी नहीं दिया, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं था और इसलिए अब मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने कल सीखा है। तो फर्स्ट चीज़ ये हो गई कि ये तो एक क्वेश्चन आता ही है कि इस पद्यांश का हम टॉपिक क्या दे सकते हैं, सारांश क्या दे सकते हैं। तो सिर्फ शुरू की 2 लाइनें पढ़नी है, आखिरी की 2 लाइनें पढ़नी है और उनसे जो समझ में आए वो आपको टॉपिक दे देना है। सेकंड चीज़, जो भी क्वेश्चन आता है उसके लिए हमें पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये ढूंढना है कि वो लाइन, वो सेंटेंस पैराग्राफ में कहाँ पे है और जहाँ से वो लाइन शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर के जहाँ पे वो ख़त्म हो जा रहा है उसी के बीच में जो हमें आंसर मिल रहा है वो हमें ऑप्शन में जा कर के टिक कर देना है। पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ के समझना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। थर्ड चीज़ मैंने क्या सीखा कि कई बार क्या होता है ना कि जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन जो ग्रामर के आते हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये ग्रामर का है तो हम लगते हैं पैसेज पढ़ने। तो पहले ये देख लेना है कि जो ग्रामर का क्वेश्चन है उसके लिए हमें पैसेज छूना ही नहीं है, सिर्फ पहले अपना जो भी हमारा ग्रामर से होगा, जो भी हिंदी व्याकरण से होगा उसको एज इट इज़ अपना आंसर दे देना है, उसके लिए आपको पैसेज नहीं टच करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोइट्री की। तो पोयम में, कविता में हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि कविता चाहे जिस भी बारे में दी हुई हो वो एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं, उसके थ्रू किसी और चीज़ के बारे में बता रहा है। उस कविता में मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो अगर पशुता सा व्यवहार, तो पशु के बारे में नहीं बोल रहा है, वो पशुता सा व्यवहार वो इंसानों को बोल रहा है कि इंसान ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल बता रही हूँ, पर कविता में जो लाइन दी हुई हैं, जो पंक्तियाँ दी हुई हैं, वो पंक्तियाँ किसी दूसरे के सेंस में बोल रहा है। ये चीज़ पे ध्यान देना है कि वो जो कविता है उसको, ताकि हम कम टाइम में कविता को समझ पाएँ, पोएम को समझ पाएँ, तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि वो पोएम जो चीज़ें बोल रही हैं, ऐसा नहीं हमें देना है कि पशु के बारे में बोल रहा है, वो पशु नहीं, वो इंसान के बारे में, इंसान को व्यंग करते हुए बोला जा रहा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस थोड़ा सा इस पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है, गद्यांश पद्यांश इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने CDP रेडी कर लिया है, अच्छे से तैयार कर लिया है, तो 15 नंबर का तो आपका जो पेडागॉजी है वो वैसे ही हो जाएगा। बाकी बचा 15 नंबर, जिसमें 9 नंबर का पद्यांश और 7 से 8 नंबर का गद्यांश आने वाला है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई मेरे लिए सजेशन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ, या फिर मैं उस पर कोई ना कोई वीडियो ही बना देती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं।